आज की क्लास में कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, सिखाऊंगी जो आपको अंग्रेजी बुलवाने की ताकत रखते हैं। लेकिन शर्त तो एक है कि पूरी क्लास को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आसानी से समझाऊंगी, इसकी गारंटी मेरी है। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकादमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और आने वाली क्लासेस, पेड क्लासेस, हमारी किताबें, इन सब से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एकदम क्विकली आपको मैं सारी चीजें बता दूंगी और आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी जल्दी आपने कितना कुछ सीख लिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य में अगर आप किसी चीज को कर पाने की बात कर रहे हैं, सक्षमता की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं और उसको आपको वाक्य में पिरोना है, तो कुछ यूं हम बात करते हैं कि वो कर पा रहा है या वो कर पा रही है। तो अगर आप कर पा रहा है या कर पा रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में, और वाक्य में ही, शी, इट और कोई भी नाम है सब्जेक्ट की जगह पर, तो आप इज एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अब यही बात मुझे जो है वो मुझे कहनी है खुद के लिए कि मैं ये कर पा रहा हूं या मैं ये कर पा रही हूं। तो हम इस्तेमाल करेंगे एम एबल टू का। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूं या मैं पढ़ने में सक्षम हूं, मैं पढ़ पा रही हूं, तो आई एम एबल टू स्टडी का यूज करेंगे। फिर वहीं पर अगर आप किसी और के लिए ये बात कर रहे हैं और वो जो है यू, वी और दे उनमें इस्तेमाल हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? पा रहे हैं या सक्षम है। तो वे अब पढ़ पा रहे हैं, दे आर एबल टू रीड नाउ। और यहां पर आर एबल टू का इस्तेमाल होता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन तीनों ही शब्दों की, साथ ही इनके सारे प्रयोग की, वो ये है कि ये प्रेजेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है। अब कोई कर पा रहा था, अगर पास्ट में हमें ये वाक्य बोलना हो तो हम कर पा रहा था या कर पा रही थी या कर पा रहे थे का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप वाक्य में सक्षम था या कर पा रहा था कर रहे हैं इस्तेमाल, और आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के जगह पर, तो आप वॉज एबल टू का यूज करेंगे। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वे चल पा रहे थे या वे पढ़ पा रहे थे, यहां पर काम आ जाता है यू, वी, दे का। अगर वाक्य में यू, वी, दे इस्तेमाल हो रहा है तो वर एबल टू का इस्तेमाल होता है। और ये सारा का सारा इस्तेमाल जो है वो पास्ट में हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा? वाक्य में था और थी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत एविडेंट है कि ये पास्ट में इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और कुछ कर पाने की बात हमने कर ली। अब कुछ करने वाला है या कुछ करने वाली है की बात जब आप करते हैं तो आप अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। और अबाउट जो है वो इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू के तौर पर इस्तेमाल होता है। इज अबाउट टू वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर आप कहना चाहते हैं करने वाला है या वाली है, और वहां पर ही, शी, इट नेम का इस्तेमाल हो रहा है। वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो। मैं खाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू ईट। तो यहां पर वाला हूं या वाली हूं का इस्तेमाल हो रहा है, तो एम अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। वहीं पर वाले हैं अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। यूजेज यू, वी, दे के साथ आर अबाउट टू का हो जाएगा। वे लोग जाने वाले हैं, दे आर अबाउट टू गो। फिर अगर पास्ट में यही बात अपने को करनी हो कि वाला था या वाली थी, मैं जाने वाला था, वो खाने वाला था, वो खाने वाली थी, वो आने वाली थी, इस तरीके की बात करेंगे तो वॉज अबाउट टू का इस्तेमाल करेंगे। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। वहीं पर वाले थे अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वर अबाउट टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर है कि यहाँ पर सब्जेक्ट का खेल चल रहा है, यू, वी, दे रहेगा तो वर अबाउट टू यूज होगा। वे लोग जाने वाले थे, दे वर अबाउट टू गो। और ये सारा का सारा इस्तेमाल पास्ट में हो रहा है और इसके पहले ये प्रेजेंट का इस्तेमाल था। आगे बढ़ेंगे।
हैविंग टू की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है ये। जैसे पढ़ रहा है, कंपल्शन की बात, जबरदस्ती की बात जब अपन करते हैं कि हाँ अरे ये तो करना ही पड़ रहा है, ऐसा होना ही पड़ रहा है, इस तरीके की बात जब हम लोग करते हैं तो हम हैविंग टू का यूज करते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप ही शी इट नेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। आई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एम हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। यू वी दे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आर हैविंग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। ये प्रेजेंट का इस्तेमाल हो गया हैविंग टू का। वहीं पर पढ़ रहा था अगर बात करते हैं, पढ़ रहा था अगर बात करते हैं तो हम अगर आई ही शी इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल करते हैं तो वॉज हैविंग टू का इस्तेमाल कर लें, और उसी के जगह पर पढ़ रहा था यू वी दे के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वर हैविंग टू का इस्तेमाल कर लें। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। या आप किसी को ये बात बताओगे कि आपने क्लास करी है प्रीति मैम की, तो आप क्या बोलोगे? अरे मुझे पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मैम पढ़ा रही थी, है ना। तो आई वॉज हैविंग टू स्टडी। उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो। ये हो गया हैविंग टू का इस्तेमाल। ये तीनों कॉन्सेप्ट। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास, और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं। साथ ही ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।